रोल जी। हाँ, हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी हाँ विक्रांत भूरिया मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। 27 तारीख को आप सभी के आदर्श और आइकॉनिक बोल सकते हैं राहुल गांधी आ रहे हैं बाबा साहब के सम्मान में, उनके स्वाभिमान में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 27 तारीख को एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है बाबा साहब की जन्मभूमि महू में, और इसमें पूरे देश से लोग आने वाले हैं और मध्य प्रदेश से 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने वाले हैं। इसमें हमारे जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी रहेंगे, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी रहेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहेंगे, और साथ में हमारे जो भी मुख्यमंत्री पूरे देश में हैं वरिष्ठों के साथ में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और ये एक शंखनाद है बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ, जो संविधान को खत्म करने का वो काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं, हर वर्ग पर चोट करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण को खत्म करने की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और इसी के विरोध में हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए क्या करना चाहेंगे? भूरिया जी का, आपके पिताजी का एक जमाना था, पूरी कांग्रेस एकजुट हुआ करती थी, सब साथ में हुआ करते थे। खैर पार्टियों में गुटबाजी बहुत सामान्य बात है, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाजपा में नहीं है और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है, कुछ 19 कुछ 20 है। ऐसे भी युवाओं का आत्मविश्वास जीतने के लिए क्या कर रहे हैं? आप स्वयं युवा हैं और पूर्व में अध्यक्ष भी रहे, और युवाओं की एक अच्छी फौज है आपके साथ में। युवाओं में कांग्रेस के प्रति एक भरोसा जागृत हो, विश्वसनीयता जागृत हो, इसके लिए क्या कोई कैंपेनिंग वगैरह चलाने के बारे में भी सोचते हैं? देखिए ये आपने बिल्कुल सही सवाल करा, क्योंकि देखिए ये देश युवाओं का है, इसमें 60% से ज़्यादा युवा हैं और वही ताकत है, रीढ़ की हड्डी हमारे देश की। हमारा प्रयास है कि उनके हर मुद्दे के लिए पूरी ताकत से हम ज़मीन पर लड़ें। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, मैं आपसे खुलकर बात करूंगा, कि जो कांग्रेस ने इतने साल में देश के लिए करा है, इतने बलिदान दिए हैं, इतने लोगों को कुर्बान कर दिया है, इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का था, ये लोगों तक पहुँचाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज के युवा ये चाहते हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे, और उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम तो हम कर ही रहे हैं। चाहे वो परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली हो रही है, रोड पर लड़ाई लड़कर उतर कर लड़ाई लड़नी हो, हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको रूबरू करवाएं कि देश की आत्मा क्या है, ये देश का संविधान क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, और अगर उसका हनन होता है तो उसके लिए कैसे लड़ना चाहिए। ये हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे को ये मध्य प्रदेश में आउटरीच सेल में भी को इंचार्ज बनाया है, तो हमारा ये जो दायित्व है कि हम घर घर तक पहुंचे। हम ये नहीं इंतजार करें कि वो हमारे तक आएंगे, हर हॉस्टल तक जाएं, हर स्कूल तक जाएं, हर कॉलेज तक जाएं, हर पंचायत और फलिये तक जाएं, और उनको ये बताएं कि हम लोग किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारा चुनाव की बात करें, अगर हम हरियाणा चुनाव कांग्रेस बैठ जाती है, कोई ऐसा कैंपेन चलाइए ना जो लगातार चलता रहे। केवल राहुल गांधी क्यों, हर राज्य की जिम्मेवारी, हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को कैसे मजबूत बनाए। मतलब जो भी कैंपेनिंग चलाएं आप, वो अनवरत चलता चला जाए। देखिए कैंपेन तो लगातार चलते हैं, पर बीजेपी की जो मसल पावर है, पैसे की ताकत बहुत ज्यादा हो। जितना पैसा गरीबों से उनने चूसा है, लोगों से लिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट से लिया है, 2 नंबर का पैसा कमाया है। आप देखिए कि बीजेपी के कार्यालय हर जगह कैसे तैयार हो। मैं तो अपने विधानसभा की बात करूंगा, झाबुआ जैसे एक आदिवासी क्षेत्र में 4 करोड़ का कार्यालय बना रही है बीजेपी। मतलब जहां पानी नहीं मिल पा रहा है, नल जल योजना में सबसे बड़ी धांधली हुई है पूरे प्रदेश में, आप खुद जानती हैं, बड़ी बड़ी टंकियां बना दी पर पानी नहीं आ पा रहा है, वहां पर 4 करोड़ का आप कार्यालय कहां से बना रहे हैं? ये जनता का पैसा है। तो जो उनका मसल, ये मसल पावर है, ये डराना धमकाना, सीबीआई, ईडी, आईटी डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करना, उनको जेल में डालना, फिर जब वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो कैसे उन पर आरोप हट जाते हैं। वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि इससे लड़ाई आसान नहीं होगी, हम भी समझते हैं, पर आप एक चीज समझिए कि आज अगर सब कुछ छोड़कर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार, तो इसका मतलब कि हम विचारधारा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं। और मुझे मानता हूं कि हमारे जैसे जब युवा पूरी ताकत से लड़ेंगे, तो भले ही कितनी बड़ी भी ताकत हो, अंग्रेज भी बहुत बड़ी ताकत है, उनके पास बहुत पैसा था, मसल पावर थी, लड़ाई लड़ने के लिए सब कुछ साधन थे, पर फिर भी उनको उखाड़ कर फेंका था, क्योंकि विचारधारा हमारी मजबूत थी। हम उसी पर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है बीजेपी की जो विचारधारा है उसको उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी की बात करें, क्योंकि आप हमेशा करते भी आते हैं, आपको लगता है आरक्षण पर्याप्त है उन्हें समाज में बराबर दर्जा देने के लिए? क्योंकि आरक्षण देते हुए, चाहे नौकरी में या परीक्षा में, स्कॉलरशिप की बात कर लें, हमने आर्थिक रूप से तो मदद कर दी, स्वावलंबी बनाने का प्रयास भी किया, पर आज भी साल दर साल केवल हम गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के दिन आज़ादी का महापर्व भी मनाते हैं। आज भी जो अनुसूचित जाति है, जो जनजाति है, जो आदिवासी वर्ग है, कहीं ना कहीं वो सम्मान के लिए स्ट्रगल करता है। क्या कहते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल करा। इसमें मैं कहना चाहूँगा जो आरक्षण हमें मिला है उसमें हमें राजनीतिक भागीदारी मिली है।
अभी ना आर्थिक भागीदारी हमको मिली है, ना हमको सामाजिक भागीदारी मिली है, ना हमको शैक्षणिक भागीदारी मिली है। तो अगर हमको पूरे समाज को मजबूत करना पड़ेगा तो इन सब में भी आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या उनको अधिकार दें। और मैं ये बोलता हूँ कि देखिए कि सबसे बड़ी बात है, गरीब कोई से भी वर्ग का उसका सम्मान होना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। आज युवा जो बेरोजगार है वो तो हर वर्ग से है ना, अगर हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं मतलब तो हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो विशेष लड़ाई होती है जो इनका शोषण करा जा रहा है, क्योंकि देखिए जब भी दलित आदिवासी पर जो अट्रोसिटीज हो रही हैं, जो अन्याय हो रहे हैं, वो अनमानवीय तरीके से हो रही है। चाहे उन पर पेशाब कर दे, उनको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए, गाड़ी से बांधकर उनको लगा कर मार डाला जाए, जैसे ना नीमच में कांड हुआ था। हम ये देख रहे हैं सागर में दलित बहन को पहले बलात्कार करा जाता, उसके बाद उनके परिवार को पूरी हत्या कर दी जाती। तो हकीकत ये है कि जो सबसे गंभीर अपराध इन दो तबकों के खिलाफ हो रहे हैं, और इसलिए हमारी लड़ाई इनको बचाने के लिए है। और सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कहीं भी कोई भी अगर शोषण होता है उसके हम खिलाफ है और उसके खिलाफ पूरे दमखम से लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। समानता के लिए क्या करेंगे, समाज में समानता मिले, क्योंकि यहाँ तो सम्मान की लड़ाई है। नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ जाएंगे, शिक्षण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाएंगे। मेरा सवाल फिर भी वही है कि क्या आरक्षण मिल जाने से क्या स्वावलंबी हो पाएंगे, सम्मान तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ एक हिस्सा मिला है, राजनीतिक आरक्षण मिला है, अभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नहीं मिला है। जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिले। देखिए जब तक समान सोच नहीं होगी, देखिए इसमें हर वर्ग की जवाबदारी बनेगी, चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति होगा, ओबीसी। देखिए क्या होता है, कोई बाहर के वर्ग वाला बोलेगा ये करो तो कोई नहीं सुनेगा, सामान्य वर्ग को बोलेंगे कि आप ये गलत करो तो वो नहीं मानेंगे, जब तक कि समाज के अंदर से आवाज नहीं आएगी। और जब समाज के अंदर से आवाज आएगी तब बराबरी का सही मायने में मतलब निकलेगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जन भागीदारी हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य समझना होगा, हर वर्ग को ये समझना होगा कि मानवीयता सबसे पहले है, जाति बहुत बाद में आती है, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारी विक्रांत भूरिया जी। आपको बता दें कि ये असेंबली में भी बहुत जोर से गरजते हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, केवल झाबुआ की बात नहीं करते। तो जब जब विक्रांत भूरिया बोलते हैं तब तब मध्य प्रदेश की आवाम बहुत ध्यान से सुनती है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ में प्रियंका पांडे, रेड इंडिया 24।